अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान की तौबा कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला बेहद मेहरबान और मुआफ़ फरमाने वाला है। वो अपने बंदों की छोटी से छोटी तौबा को भी कबूल फरमा लेता है, चाहे गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। लेकिन इस्लाम में कुछ ऐसे हालात भी बयान किए गए हैं जब तौबा कबूल नहीं होती। सबसे पहला वक्त वो है जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है। जब रूह जिस्म से निकलने लगती है और इंसान फरिश्तों को देख लेता है, तब उसकी तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि उस वक्त इंसान हकीकत को अपनी आंखों से देख चुका होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं की जाती जो आखिरी वक्त में कहते हैं, अब मैं तौबा करता हूँ। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार देते हैं और सोचते हैं कि बुढ़ापे में या मौत से पहले तौबा कर लेंगे, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि मौत कब आ जाए। कितने ही लोग अचानक दुनिया से चले जाते हैं और उन्हें तौबा का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए एक समझदार इंसान वही है जो आज ही अपने गुनाहों से माफ़ी मांग ले। दूसरा वक्त वो है जब क़यामत की बड़ी निशानियां ज़ाहिर हो जाएंगी, ख़ास तौर पर जब सूरज मग़रिब से तुलू होगा। हदीस मुबारका में आता है कि जब सूरज मग़रिब से निकलेगा तो तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई शख्स ईमान लाना चाहे या अपने गुनाहों से तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। ये इसलिए होगा क्योंकि उस वक्त हकीकत इतनी वाज़े हो जाएगी कि हर इंसान को यकीन आ जाएगा कि क़यामत करीब है। फिर ईमान लाना या तौबा करना आजमाइश नहीं रहेगी, बल्कि मजबूरी बन जाएगी। एक और अहम बात यह है कि सिर्फ ज़बान से इस्तग़फ़िरुल्लाह कहना काफ़ी नहीं, बल्कि सच्ची तौबा के लिए दिल से शर्मिंदगी ज़रूरी है। अगर कोई इंसान बार बार गुनाह करता रहे और सिर्फ रस्मी तौर पर तौबा करे जबकि दिल में गुनाह छोड़ने का इरादा ना हो, तो ये हकीकी तौबा नहीं। सच्ची तौबा की 3 निशानियां हैं: अपने गुनाह पर दिल से शर्मिंदा होना, फ़ौरन गुनाह छोड़ देना और दोबारा ना करने का पक्का इरादा करना। अगर गुनाह किसी बंदे के हक से मुताल्लिक हो, जैसे किसी का दिल दुखाना, जुल्म करना या किसी का हक मारना, तो सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं, बल्कि उस शख्स से भी माफ़ी मांगनी होगी। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि उसका बंदा जहन्नुम में जाए, इसीलिए वो बार बार तौबा का मौका देता है। लेकिन इंसान को भी चाहिए कि वो गफलत में वक्त ज़ाया ना करे, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज बहुत से लोग गुनाहों को मामूली समझते हैं। कोई नमाज छोड़ देता है, कोई झूठ बोलता है, कोई हराम कमाई करता है और कोई दूसरों का हक मारता है। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि एक दिन उसे अल्लाह के सामने हाजिर होना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अभी से अल्लाह से सच्ची तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें, दूसरों के हुकूक अदा करें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि असल कामयाबी इसी में है कि इंसान दुनिया छोड़ने से पहले अल्लाह को राज़ी कर ले। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें अपनी रहमत से महरूम ना फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। खुदा हाफिज़।